अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है वो हम क्लास 3 के लिए वीक 1 का डे 2 का काम करेंगे। डे 1 में मैंने आपको जो है क्लास 2 और क्लास 3 की वो जो है कॉपी मेंटेनेंस सिखाई थी, वो डे 1 का हमारा काम था। आज हम डे 2 का काम स्टार्ट करेंगे। तो डे 2 के काम में आज मैंने आपको कहा था कि हम रोमन एंड अरबिक काउंटिंग करेंगे 1 till 100। लेकिन जो है मैं आपको उससे पहले रोमन और अरबिक नंबर्स और उन काउंटिंग्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि बेसिकली रोमन नंबर्स और अरबिक नंबर्स होते क्या हैं और हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है। अच्छा बेटा, ये आपका बुक है पेज नंबर 2, इसमें आपको रोमन नंबर्स के बारे में पूरा बताया हुआ है। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूँ इसके बारे में। इसमें बेसिकली हम रोमन नंबर्स क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। रोमन नंबर्स जो हमारे पास होते हैं सिंपल नंबर्स, ज़ीरो, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे जो नंबर्स हैं बेटा ये हमारे पास अरबिक नंबर्स कहलाते हैं। और ये जो है वो इन्वेंट हुए हैं इंडिया में कुछ चंद सालों पहले, ठीक है। लेकिन हम मैथ्स बहुत अरसे से पढ़ते हुए आ रहे हैं और मैथ्स पढ़ने के लिए जब तक हमारे पास ये नंबर्स इन्वेंट नहीं हुए थे, ईजाद नहीं हुए थे, तब तक जो है लोग जो हैं वो रोमन न्यूमरल्स यूज़ करते थे नंबर्स को समझने के लिए, ठीक है बेटा। तो जब नंबर्स इन्वेंट हो गए तो हम लोगों ने नंबर्स पढ़ने शुरू कर दिए जो कि अरबिक नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ज़माने में जब अरबिक नंबर्स इन्वेंट नहीं हुए थे, ईजाद नहीं हुए थे, तो लोग रोमन न्यूमरल्स वगैरह के थ्रू मैथ समझते थे और पढ़ते थे। फॉर एग्जांपल ये जो नंबर्स हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास अरबिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया ये ईजाद हुए थे इंडिया में, ठीक है, इन्वेंट हुए थे इंडिया में। और ये अरबी लोगों ने इन्वेंट किए थे। अरब जो थे वो लोग मैथ्स में बहुत अच्छे थे, बहुत माहिर थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये नंबर्स इन्वेंट किए थे बेटा। उससे पहले जो नंबर्स यूज़ होते थे, जो सिंबल यूज़ होते थे वो रोमन सिंबल्स कहलाते थे, ठीक है। और ये जो अरबिक नंबर है ये बाद में इन्वेंट हुए हैं। पहले जो हैं वो हम रोमन नंबर्स ही और रोमन सिंबल्स ही यूज़ करते थे मैथ्स करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जब दुनिया में नंबर्स इन्वेंट हो गए तो पूरी दुनिया में नंबर्स से मैथ्स जो है लोग सॉल्व करने लग गए। लेकिन उससे पहले क्या होता था बेटा, रोमन जो है वो ये वाले हमारे पास बेसिकली रोमन में कितने लेटर यूज़ होते हैं, द रोमन्स यूज़ दीज 7 लेटर्स। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लेटर्स, मैं फिर फोकस करूँगी 7 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट टू रिप्रेजेंट नंबर्स। अल्फ़ाबेट जो होते थे, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं बेटा हमारे पास, वो वाले 7 लेटर्स जो हैं वो रोमन्स यूज़ करते थे, किसके लिए, नंबरिंग के लिए, ठीक है। तो रोमन जो थे वो ये वाले सिंबल यूज़ करते थे, जैसे कि आई वी एक्स एल सी डी और एम। ये लोग रोमन जो है ये 7 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते थे नंबर्स को शो करने के लिए, ठीक है बेटा। आई को ये लोग कहते थे 1। अभी हमारी जो अरबिक न्यूमरल्स में और रोमन में जो है वो लोग, रोमन वाले जो लोग थे वो आई को 1 समझते थे, वी को 5 समझते थे, एक्स को 10 समझते थे, एल को 50 समझते थे, सी को 100 और डी को 500 और एम को 1000 समझते थे, ठीक है। और इसी तरीके से वो अपने नंबरिंग वगैरह के काम सारे सॉल्व किया करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोमन सिंबल्स ये वाले यूज़ होते थे और अरबिक जब बाद में आई तो फिर अरबिक ने उनकी ये वाली जगह ले ली, ठीक है। अब जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है रोमन काउंटिंग समझना, वो इसलिए क्योंकि अक्सर आप हमारे पास जो है जगहों पे अरबिक के साथ साथ रोमन भी यूज़ हो रहा होता है। पुरानी चीज़, हम ऐसा तो नहीं होता ना कि नई चीज़ के आ जाने पे पुरानी चीज़ को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो हम लोग अक्सर जो हैं वो नई और पुरानी दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लॉक देखें बेटा, ये क्लॉक आपको शो हो रही है, आपके घरों में भी अक्सर ऐसी क्लॉक्स होती होंगी, ठीक है। हर जगह पे नंबरिंग वाली क्लॉक्स नहीं पाई जाती हैं, कुछ जगहों पे इस टाइप की क्लॉक्स भी हमारे पास होती हैं। अब आप बोलेंगे बेटा ये क्या है, ये जो है वो रोमन न्यूमरल्स
वाली क्लॉक है, मतलब पुराने ज़माने की क्लॉक है जो पहले यूज़ हुआ करती थी। अब जो है वो नंबर्स वाली क्लॉक आती है, लेकिन साथ साथ ये वाली क्लॉक्स भी आती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास जो हैंड वॉचेस होती हैं उसमें इसी टाइप के जो हैं वो रोमन न्यूमरल्स शो हो रहे होते हैं। तो अब बच्चों को नहीं पता, जिन बच्चों को कि ये क्या है, उनके लिए तो रोमन न्यूमरल समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आज जो है वो हमारा फर्स्ट डे, हम जो है रोमन अपनी काउंटिंग सीखेंगे, जो जिसके साथ साथ मैं आपको अरेबिक भी बताऊंगी कि हम अरेबिक में जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसको रोमन में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट थे रोमन के, ये मैंने आपको बता दिए। I, V, X, L, C, D, M, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। I किसके लिए यूज़ होता है? 1 के लिए, V यूज़ होता है 5 के लिए, X यूज़ होता है 10 के लिए, L यूज़ होता है 50 के लिए, C यूज़ होता है 100 के लिए, D यूज़ होता है 500 के लिए, M यूज़ होता है 1000 के लिए। अब जो है वो हम अपनी कॉपी के अंदर, चूँकि मैंने आपको थोड़ा सा ओवर रिव्यू दे दिया है, तो अब हम जो है वो अपनी कॉपी के अंदर अपना काम शुरू करेंगे। जो हमने अपनी काउंटिंग करनी है बेटा 1 till 100। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमें अपना इंडेक्स प्रिपेयर करना है। जैसे कि हमें इंडेक्स प्रिपेयर करने के लिए हमने सीरियल नंबर लिख दिया, जो ये हमने जो कल का काम किया था, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने चैप्टर का नंबर 1 लिखना है और नंबर्स की एडिंग डाल देंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल अब हम चूँकि रोमन काउंटिंग का काम कर रहे हैं, तो हम इंडेक्स प्रिपेयर करेंगे, रोमन काउंटिंग लिखेंगे और एंड चूँकि हमारा ज़रा हेडिंग टॉपिक बड़ा है तो हम 2 लाइनों पे भी यूज़ कर सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। रोमन एंड अरेबिक काउंटिंग, ये हमने लिख लिया, डेट डाल दिया आज की 22, फॉर एग्जांपल 22 है आज, और नंबर 2 लिख दिया, ठीक है। ये हमने अपना इंडेक्स क्या कर लिया बेटा, प्रिपेयर कर लिया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इंडेक्स प्रिपेयर कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने काम की तरफ। तो जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया था, टाइटल पेज बनाने के बाद चैप्टर का फर्स्ट पेज पर टाइटल पेज बनाने के बाद चैप्टर का अब हम जो है वो अपना काम करेंगे। बेटा देखिए मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, सेंटर में एक लाइन खींची, यहाँ पे मैंने लिखा है रोमन नंबर्स और यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा अरेबिक नंबर्स। तो यहाँ पे मैं अपने रोमन नंबर्स लिखती जाऊँगी और साथ साथ में ये शो करती जाऊँगी कि इन रोमन नंबर्स को आज के ज़माने में अरेबिक में क्या कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको जो है वो स्टार्ट करती हूँ 1 से बेटा, ठीक है। 1, ये आई किसके लिए यूज़ होता है बेटा, हमारे पास अरेबिक में 1 के लिए। इसी तरीके से 2 आई हो जाएंगे, यानी कि अगर 2 आई हमने मिला दिए, अगर 2 आई हमने बेटा मिला दिए तो ये हमारे पास बन जाता है 2। इसी तरीके से अगर हमने 3 आई मिला दिए तो हमारे पास बन गया बेटा 3। उसके बाद 4 के लिए हमें क्या करना होता है, 1 यानी 1 आई, और 5 के लिए हमारे पास V यूज़ होता है। 5 से पहले चूँकि 4 आता है तो हमारे पास 1 और 4, ये हमारे पास होता है 4 के लिए यूज़, ठीक है। उसके बाद 5 के लिए क्या यूज़ होता है बेटा, V, ठीक है। और उसके बाद 6 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, 5 के लिए हमने जब V यूज़ कर लिया तो हम V के साथ लगा देते हैं I, V के आगे हम लगा देते हैं। पहले हम 4 के लिए हमने V से पहले लगाया था I, तो ये 4 बन गया था। अब 5 V आ गया। अब 6 के लिए हमने क्या किया, V के बाद I यूज़ किया है, तो ये हमारे पास आ गया 6। अब इसी तरीके से हम लोग चलते जाएंगे। V के बाद हमने 1 I लगाया था तो 6 बना था। अब V के बाद हम 2 I लगाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 7 बन जाएगा। V के बाद हम 3 I लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 8 बन जाएगा। अब 9 के लिए हम क्या करते हैं, I लगाते हैं, और 10 हमारे पास यूज़ होता है X, ये 9 हो गया हमारे पास। 10 से पहले 9 आता है इसलिए हमने उसके लिए X यूज़ किया, तो ये बन गया 9। X से पहले 1 आ गया तो ये बन गया 9। उसके बाद आ गया 10 के लिए हम X यूज़ करते हैं रोमन में, ठीक है। ये हमारी पूरी काउंटिंग हो गई 1 till 10, ठीक है बेटा। 1 till 10 हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे 11 till 20। तो ये बात याद रखें, 1 आई आया 1 के लिए, 2 आई आए 2 के लिए, 3 आई आए 3 के लिए, 1 और 5
1 और 5 ये हमारे पास आ गया 4। v के लिए हमारे पास v आ गया हमारे पास 5 के लिए, v और i आ गया 6 के लिए, v और 2i आ गया 7 के लिए, v और 3i आ गया 8 के लिए, i और x आ गया 9 के लिए और x आ गया 10 के लिए। अब इसके बाद हम 11 till 20 करेंगे, ठीक है। 11 till 20 जो है वो आपकी वीडियो नंबर 2 में मैं करवाऊँगी। ओके, जज़ाकल्लाह।